हेलो एंड वेलकम दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का। तो भाई आज की क्लास क्या होने वाली है, जो हमने एक चैप्टर पढ़ा मिक्सड है ना, अभी खत्म करा, उसके अतिरिक्त प्रश्नों पे होने वाली है। ठीक है, इसके अतिरिक्त प्रश्न मैंने देखे और मुझे अच्छे लगे, है ना, मतलब बढ़िया लगे, लेवल अच्छा लगा। और 5 क्वेश्चन है मात्र, और 5 क्वेश्चन के लेवल अच्छे लगे मुझे। ठीक है, यानी मुझे ऐसा लगा कि भाई पिछले वाले दोनों पार्टों में हमने ऐसा नहीं पढ़ा, तो इसलिए मुझे हमको इस बार पढ़ना चाहिए। तो करते हैं, पहला क्वेश्चन देखेंगे। सुनो देखो क्या कह रहा है कि एक बर्तन में 750 ml मिलीलीटर, है ना, मिश्रण में दूध और पानी का संगत अनुपात 8:7 है। ठीक है, यानी एक तरफ दूध की बात कर रहे हैं और एक तरफ पानी की बात कर रहे हैं। ठीक है, 8:7 हो जाएगा। ठीक है, टोटल 750 ml पानी है, मिश्रण है दूध और पानी का। कि दूध की कितनी मात्रा और मिलाई जाए ताकि परिणाम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 8:5 हो जाए। 8:5 हो जाए तो कैसे करते हैं, अलग अलग पहले वैल्यू निकाल लो, कितनी कितनी मात्रा है। टोटल कितने पार्ट हो रहे हैं, 8 पार्ट दूध के, 7 पार्ट पानी के। 8 और 7 15, 15 से भाग करेंगे, 15 से करूंगा तो 50 बार कट जाएगा। 50 की गुणा करोगे इसमें 400 ml, 400 ml तुम्हारा क्या हो जाएगा, दूध हो जाएगा। और 5×7=35, यानी 350 तुम्हारा क्या हो जाएगा, उसमें पानी हो जाएगा। इतने इतने वो हो जाएगा। हमसे कह रहा है इसमें कितना दूध और बढ़ाया जाए ताकि इनका अनुपात क्या हो जाए, भाई इनका अनुपात कितना हो जाए, 8:5 हो जाए। इसको सॉल्व कर लेंगे बस। ठीक है, यानी ये हो जाएगा 400 प्लस एक्स बट्टे में 350 बराबर में 8/5। ठीक है, 5 से काम करो, काट देंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 70 बार कट जाएगा। इसी गुणा इसमें कर दूंगा तो ये हो जाएगा 7×8=56, यानी 560। इधर क्या लिखा हुआ है, 400 प्लस का एक्स। अब ये प्लस के उधर जाएंगे माइनस के, यानी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 160 ml, यानी मिलीलीटर, है ना। यानी कितने दूध बढ़ाना पड़ेगा भाई, 160 ml बढ़ाना पड़ेगा। तो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर सुनेंगे जरा क्वेश्चन नंबर 2 को। क्या कह रहा है कि एक बर्तन में 75 लीटर शुद्ध दूध था। ठीक है, उसमें 24% दूध निकालकर पानी की समान मात्रा मिला दी गई। इसके बाद दूध और पानी का 20 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है, और इसके बाद मिश्रण में 5 लीटर दूध और 10 लीटर पानी मिला दिया जाता है। अंतिम मिश्रण में दूध और पानी, यानी पानी और दूध का मिक्स अनुपात क्या होगा, सुनेंगे जरा। एक तरफ पहले पानी, लास्ट में पानी और दूध यानी वाटर और मिल्क का रेशियो बताना, तो इसी तरीके से मैं लेके चलूंगा। ठीक है, थोड़ा सा रफली वर्क ही बताऊंगा। जैसे रफली वर्क क्या, देखो 75 लीटर दूध था, शुद्ध दूध था, इसमें से 24% पानी दूध निकाल लिया। 24% कितना बैठेगा पहले तो उसको निकाल लेते हैं। 24% परसेंटेज नीचे 100 में आ जाता है। 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 4 से काटूंगा 6 बार, 6 से 18, यानी 18 लीटर दूध निकाल करके पानी मिला दिया, है ना। 75 में से 18 लीटर माइनस करूंगा तो कितना बैठेगा भाई, 57 लीटर, यानी 57 लीटर तुम्हारा दूध है, और बचा हुआ तुम्हारा 18 लीटर पानी है। अब की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक कंडीशन होगी। आगे कह रहा कि इसमें से 20 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया। ठीक है, अब 20 लीटर मिश्रण निकाला गया तो उसमें दूध की मात्रा कितनी निकाली है उसको देख लेते हैं। 20 लीटर मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी निकली होगी उसको तो देख लेते हैं। सुनो, टोटल कितने पार्ट हैं, टोटल पार्ट है 57, 18, 75 पार्ट है। 75 में से 20 पार्ट निकाले हैं। ठीक है, यहाँ से एक पार्ट की वैल्यू निकाल लो। चलो एक पार्ट की वैल्यू निकालेंगे, या फिर चलो डायरेक्ट निकालते हैं। चलो अगर देखो डायरेक्ट निकालनी है तो 57 से गुणा कर दूंगा तो दूध की कितना दूध निकला है वो पता चल जाएगा। 18 से गुणा करूंगा तो कितना पानी निकाला है वो पता चल जाएगा। दोनों निकालने पड़ेंगे, है ना। तो दोनों निकालूंगा तो देखो 5 से काटूंगा कितनी बार कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 4, 5 से काटूंगा 15 बार, 5 से काटूंगा 3 बार, 3 से काटूंगा 5 बार, और 3 से काटूंगा 19 बार। 19 दूनी 38, 38 दिया 38 दूनी 76, 76/5 हो जाएगा। 5 से काटूंगा एक बार कट जाएगा, 5 एकम 5, और यहाँ से कितना बचेगा तुम्हारा 2, और 5 पंजे 25, यहाँ से कितना बचेगा 1, और पॉइंट लगाएंगे 2 हो जाएगा, यानी 15.2, यानी 15.2 लीटर तुम्हारा क्या निकलेगा, दूध निकल जाएगा। बाकी का बचा हुआ पानी निकल जाएगा। 20 में से 15.2 लीटर अगर दूध है तो बचा हुआ कितना, 4.8 तुम्हारा पानी निकम करा है, कम करेंगे, है ना, माइनस करेंगे। अब बचा हुआ कितना है, बचा हुआ देख लेते हैं, सुनेंगे जरा। पॉइंट लगाऊंगा, जीरो बढ़ाऊंगा। 57 में से 15.2 माइनस करेंगे, 10 में से 2 जाएंगे तो 8 बचेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दिया। 6 में से 5 जाएंगे तो 1 बचेगा, और यहाँ देखते हैं 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, यानी 41.8 लीटर अभी उसमें दूध बचा हुआ है। पानी की मात्रा कितनी बची हुई है, यहाँ पे पॉइंट लगा के जीरो बढ़ा लेंगे। 10 में से 8 जाएंगे 2 बचेंगे,
और 17 में से 4 जाएंगे तो 13 बचेंगे, और पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा देंगे। ये पानी की मात्रा है उसमें, अब इतनी, और ये दूध की मात्रा है, ये इतनी पानी की मात्रा है। लास्ट में एक लाइन और बोली है कि 5 लीटर दूध बढ़ा दो, 10 लीटर पानी बढ़ा दो, अब उनके बीच का रेशियो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 5 लीटर दूध बढ़ाओगे तो 46.8, तो उसमें सॉरी 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 इसको उल्टा कर लो, ये मिल्क है, ये वाटर है ना, ये मिल्क है, ये वाटर है, मैं थोड़ा है ना। तो इतना तो उसमें अब दूध है, और पानी कितना हो जाएगा, पानी हो जाएगा उसमें 23.2 लीटर उसमें पानी हो जाएगा। दोनों का क्या निकालना, अनुपात निकालना, बस। ठीक है, इतना काम करा, इतना काम करा, ये 1 2 3, तो चलो जितना भी है। ठीक है, अब पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे पहले तो। ठीक है, 4 से काटूंगा, 4 एकम 4 कट जाएगा, 4 एकम 4 कट जाएगा, यहाँ से 2 बचेगा, 4 सत्ते 28 कट जाएगा। अनुपात 4 से इसको भी काटना पड़ेगा क्योंकि 32 से तो कट जाएगा ये भी, तो 4 पंजे 20 बार कट जाएगा। यहाँ से कितने बचेंगे, 3, 4 अट्ठे 32 कट जाएगा, अब नहीं कट पाएंगे। तो पानी और दूध का रेशियो बताना है तो 58:117 आएगा, है ना। 117 अनुपात 58 नहीं आएगा, 58:117 आएगा। ये थोड़ा उल्टा हो गया, इस वजह से इस तरीके से करना पड़ा, तो 58:117 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3, सुनेंगे जरा उस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है वो, कि एक जार में 60 लीटर दूध था, जार में से 12 लीटर दूध निकाल लिया गया और उतनी मात्रा में पानी डाल दिया गया। ठीक है, और यदि 12 लीटर नए मिश्रण में और निकाल लिया जाए, यानी 12 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाए, तो जार में दूध की मात्रा कितनी रह जाएगी। टोटल 60 है, उसमें मिल्क और वाटर, अभी मिल्क है 60 लीटर मिल्क है, यानी दूध की बात कर रहे हैं। 12 लीटर दूध निकालने के बाद 48 लीटर तुम्हारा दूध बचेगा, और 12 लीटर उसमें पानी डाल दिया गया, उतना ही पानी डाल दिया गया, 12 लीटर पानी डाल दिया गया। ठीक है, अब वो कह रहा है कि जब 12 लीटर उसमें से मिश्रण निकाला, तो मुझे पता चलना चाहिए कि दूध कितना निकलेगा, उस मिश्रण में दूध कितना बाहर जाएगा। जैसे मान लो ये गिलास है, इसमें दूध और पानी है, तो मैं अगर मैं इसमें से मान लो 4 चम्मच पानी कुछ मिश्रण निकालता हूँ दोनों के, तो दूध और पानी दोनों एक साथ निकलेंगे, है ना। तो अब सुनो, टोटल कितने पार्ट है, टोटल पार्ट है 60। 60 में से 12 लीटर पानी पार्ट निकालना है, मिश्रण निकालना है। ठीक है, और इनटू कर देंगे दूध की मात्रा, कि दूध की मात्रा कितनी निकली है, दूध की मात्रा पूछा है तो दूध की मात्रा कितनी निकली है। 12 से काटूंगा 5 और कट जाएगा, 5 से इसको काटूंगा कट जाएगा, 5 नीम 45, यहाँ से कितने बचेंगे भाई तुम्हारे 3 बचेंगे, और 5 छिंग 30 हो जाएगा, यानी 9.6 लीटर दूध की मात्रा कम हुई है। तो 48 में से 9.6 कम कर देंगे, 9.6 कम कर देंगे, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा दी। 10 में से 4 गए, 10 में से 6 जाएंगे, 4 बचेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट उतार दिया। यहाँ बचेंगे तुम्हारे कितने भाई 47, 47 में से 9 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे 38, यानी 38.4 लीटर दूध उसमें अभी है। कितने दूध की मात्रा कितनी है उसमें अभी, 38.4 लीटर उसमें अभी दूध की मात्रा बची हुई है। कोई दिक्कत। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर तुम्हारा कौन सा आएगा, 4, सुनेंगे जरा उसको। और कि 2 मिश्र धातुओं में टीन और लोहा क्रमशः 1:2 और 2:3 है, दोनों के मिश्र धातुओं को क्रमशः 3 और 4 के अनुपात में वजन द्वारा मिश्रित किया जाता है, तो नई धातु में लोहे और टीन और लोहे का अनुपात बताना है। तो एक तरफ टीन मान लिया, एक तरफ आयरन यानी लोहा मान लिया, चलो, है ना। अब सुनो जरा, पहले वाले में 1:2 है, 1:2 है, यानी 1 टीन की मात्रा है, 2 लोहे की मात्रा है। टोटल कितनी मात्रा हो गई, 1 और 2 3, यानी 3 में से 1 तो टीन है, और 3 में से कितना 2 तुम्हारे लोहे हैं। ठीक है, सही बात। आगे देखो, दूसरा अनुपात दे रखा 2:3, दूसरा अनुपात दे रखा 2:3, यानी 2 टीन है, 3 लोहा है, यानी 2 और 3 5, यानी टोटल 5 में से 2 टीन है और 5 में से 3 लोहा है। ये तो कह रहा, ठीक है। इनको मिलाया गया है 3:4 के अनुपात में, है ना, यानी इसकी 3 क्वांटिटी ली गई है तो 3 से गुणा कर देंगे, इसकी 4 क्वांटिटी ली गई है तो 4 से गुणा कर देंगे, टीन को अलग जोड़ देंगे, लोहे को अलग जोड़ देंगे। 3 से काटूंगा कट जाएगा, यानी 1 प्लस 4 दूनी 8/5 अनुपात। ठीक है, इन दोनों का साथ साथ अनुपात निकाल देंगे। 3 से काटूंगा कट जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2 प्लस 3 चौके 12/5। ठीक है, 5 एकम 5, 8 5 13, यानी 13/5 अनुपात 5 दूनी 10, 10 और 12 कितने हो जाते हैं तुम्हारे 22/5। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यानी 13:22 के अनुपात में मिलाने पड़ेंगे। 13:22 के अनुपात में उस धातु के अंदर टीन और लोहा होगा, 13:22 के अनुपात में। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को, सुनेंगे जरा क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्या क्या है।
कि चीनी की दो किस्मों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि साथ मिला दिया जाए। मिश्रण की प्रति किलोग्राम लागत, इंपोर्टेंट भी लगा लेंगे भाई, लागत उच्च कोटि की चीनी की लागत से 0.50 यानी 50 पैसा कम है, ठीक है, उच्च कोटि की लागत से, और घटिया चीनी को लागत से 75 पैसा अधिक है। तो उच्च कोटि की चीनी और घटिया चीनी की किस अनुपात में मात्रा मिलाई गई है, सुनेंगे ना। तो यहाँ पे हमको एक बीच की वैल्यू माननी पड़ेगी, यानी दोनों मतलब कोई एक ऐसे दोनों को मिलाकर के एक ऐसी वो बनानी पड़ेगी, मतलब हमने x रुपये प्रति किलोग्राम होगी मेरी कॉस्ट, दोनों को, दोनों प्रकार की चीनी, बढ़िया चीनी और घटिया चीनी, दोनों प्रकार की चीनी हमने मान ली, ये रही हमारी बढ़िया चीनी और ये रही हमारी घटिया चीनी, दोनों प्रकार की चीनियां हैं, है ना। अब ये कह रहा है कि जब मिलाने के बाद उसका जो प्राइस आया वो बेकार, अच्छी चीनी से तो 50 पैसे कम आया, है ना, और घटिया चीनी से 75 पैसे अधिक आया, ठीक है। तो किस अनुपात में मिलाई गई, तो अगर वो बढ़िया चीनी से 50 पैसा कम आया है, कम आया, इससे कम आया, इससे कम आया है, तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जोड़ देंगे, यानी x में 50 पैसा जोड़ देंगे, है ना, 50 पैसा क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। लेकिन इस घटिया चीनी का मूल्य क्या आया, अधिक आया है, तो क्या करेंगे, x में से 75 पैसा क्या कर देंगे, कम कर देंगे, ठीक है, क्योंकि इसका मूल्य ज्यादा आया, इसका ज्यादा आया इसके मुकाबले। अब यहाँ का डिफरेंस यहाँ लिख देंगे, यहाँ का डिफरेंस यहाँ लिख देंगे, थोड़ा सा ये अटपटा हो गया, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। x माइनस एक्स माइनस 75 का 0.75 का डिफरेंस निकालेंगे तो 0.75 हो जाएगा, और इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.50 हो जाएगा, दोनों का रेशियो निकाल लेंगे। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 25 से काटूंगा 3 बार, अनुपात 25 से काटूंगा 2 बार कर जाएगा, यानी 3:2 आ जाएगा इसका राइट आंसर। इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई, 3:2 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्लास मैंने तुमको इसी ऐसी बना दी क्योंकि मुझे ये क्वेश्चन अच्छे लगे, और मैंने सोचा भाई कि नेक्स्ट क्लास में हम अपना सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज स्टार्ट करेंगे, तो नेक्स्ट चैप्टर चालू करने से पहले इसको खत्म करा देता हूँ, ठीक है ना। तो ये क्लास ऐसी ही थी, मतलब लेकिन मुझे सारे क्वेश्चन अच्छे मिले, लेकिन हम तुमसे अब डायरेक्ट मिलेंगे सिंपल इंटरेस्ट की क्लास के साथ।